का स्वागत है आप सभी का अयोध्या के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं राम जन्मभूमि स्थल पर और ये वही प्रवेश द्वार है जहां से 23 जनवरी से श्रद्धालु जो है यहीं से ही रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि 20 जनवरी है आज और ऐसे वीवीआईपी मूवमेंट जो है बंद कर दी गई है क्योंकि आज से ही वीवीआईपी मूवमेंट जो है शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा आपको दिखाना चाहूंगी कि नजर है और उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी जहां पर राम जन्मभूमि का ये कॉरिडोर और किस तरीके से फूलों से सजाया गया है और प्रवेश द्वार आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ियों से सजाया गया है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राम जन्मभूमि राम मंदिर कितना मनमोहक और सुंदर होगा। और ऐसे भी सुबह से ही लोगों की भीड़ जो है प्रवेश द्वार के सामने लगी हुई है। हालांकि किसी को प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। जिनके पास ई पास है, जिन लोग निर्माण कार्य में लगे हुए हैं या फिर अन्य साफ सफाई में जो है जो कार्य लगे लोग राम परिसर में सेवा जो है दी गई है। और इसके साथ ही ये भीड़ दिखा रहे हैं हम आपको भक्तों की, साथ ही ये भीड़ दिखा रहे हैं हम आपको भक्तों की लाइन आप यहाँ पर देखिए। हालांकि प्रवेश निषेध कर दिया गया, एंट्री नहीं है, लेकिन तब भी रामलला के दर्शन के लिए भक्त सुबह से ही ठंड है देखिए यहाँ पर काफी, फिर भी लोग यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आप? हम लोग महाराजगंज से आए हैं, गोरक्ष प्रांत से। यहाँ पर लाइन में लगे हुए कब से लगे हैं आप? अभी तुरंत लगे हैं। हम लोग संघ से हैं और अंदर सेवा व्यवस्था के लिए जा रहे हैं। व्यवस्था जाने देंगे? कितनी देर में जाने देंगे? अभी जाने देंगे थोड़ी देर में। व्यवस्था में हम लोग लगे हैं, व्यवस्था की दृष्टि से आए हैं। तो आप सभी के पास ई पास होगा सर? जी 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 जी। तो देखिए सभी के पास ई पास है। जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग सेवा में लगे हुए हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तरफ से, उन्हीं सभी को जो है एंट्री दी जाएगी। और ये तस्वीर देखिए, लोगों में उत्साह जो है सुबह सुबह किस तरीके से भजन जो है गा रहे, माहौल पूरी बन रखी है अयोध्या में। और अयोध्या की तस्वीर देखिए। सर कहाँ से आए? बस्ती से। बस्ती यहाँ पर सेवा के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, RSS की तरफ से अंदर सेवा के लिए। सुबह कितने बजे से लगे नहीं अभी आए, तुरंत आए हैं। अब अंदर हम लोग का व्यवस्था में है। कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत सुंदर अयोध्या नगरी है। पूरे विश्व के राम भक्तों से अनुरोध है कि वो यहाँ जरूर आए, निश्चित। जय श्री राम। जय श्री राम। आप देख सकते हैं राम जन्मभूमि में तस्वीरें देखिए। कई लोगों को प्रवेश नहीं मिल रहा, वो लोग भी खड़े, लेकिन कई लोगों को प्रवेश दिया जाएगा कुछ समय में क्योंकि सेवा में लगे हुए, काम में लगे हुए। और ऐसे में जोश जो है लोगों में साफ देखा जा रहा है 22 जनवरी को लेकर। सहयोगी दीपिका ओझा मेरे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, वहाँ पर क्या तस्वीरें, क्या तैयारी, क्योंकि आज से वीवीआईपी मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था? बिल्कुल श्रावणी, आज से वीवीआईपी मूवमेंट भी शुरू होने वाला है। सुरक्षा के लिहाज से हर वो तैयारी, हर एक मोर्चे पर जिस तरह से पुलिस बल बीते कितने महीनों से इस दिन का तैयारी की जा रही थी, अब वो घड़ी नजदीक है। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की चाहे बात करी जाए, हर एक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। ब्लैक कैट कमांडो की मौजूदगी है, एसपीजी, तो क्योंकि प्रधानमंत्री का भी मूवमेंट होने वाला है, इसके साथ तमाम ऐसी फोर्सेज, चाहे एसएसएफ की बात करें, चाहे लोकल पुलिस की बात करें, सभी लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हर एक जगह पर मूवमेंट को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां लगातार मूव करते हुए आपको नजर आएंगी। और क्योंकि अब अयोध्या को पूरी तरह से तब्दील कर दिया जाएगा छावनी में, और यहाँ पर बिना पास के एंट्री नहीं होगी, पैदल मूवमेंट ज्यादातर रहने वाला है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि आज से वीवीआईपी का अयोध्या नगरी में आने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, और क्योंकि तमाम ऐसे वीवीआईपी रहने वाले हैं जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या नगरी पहुंचने वाले हैं, ऐसे में होटल्स जहां पर वीवीआईपी रुकने वाले हैं उनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। तमाम तरह की वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी रामपथ में है और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, साधु संत। सुबह सुबह का माहौल है, आइए इनसे समझते हैं। क्योंकि आप बस 2 दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? जिस तरह से भगवान राघवेंद्र का जब आगमन हुआ था वनगमन के बाद, जो माहौल उस ज़माने में सनातन धर्मी के लिए था, उससे कम ये माहौल नहीं है। 503 वर्षों के बाद ये दृश्य हम लोगों के सामने प्रस्तुत है। 1528 से लेकर के निरंतर ये युद्ध चलते रहे, जिसमें बहुत सारे संतों ने, महात्माओं ने, राजाओं ने
राज पुरोहितों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। विगत 1980 से लेकर के यह अभियान निरंतर जोरों पे था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट को, जो पार्लियामेंट ऑफ दिल्ली है। नहीं, आज बिल्कुल सभी लोग धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज जब 2 दिन बचे हैं, ऐसे में क्योंकि आप बस कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कुछ ही घंटों में इतना सुंदर महसूस हो रहा है कि लग रहा है कि राम राज्य की पुनः तैयारी हो गई है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बस अयोध्या नगरी में अब सब लोग आ रहे हैं, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अयोध्या नगरी पर है। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों में उत्साह भरपूर है, संत समाज खुश है और इस उमंग और इस आस्था के साथ सभी लोग सिर्फ और सिर्फ पलके बिछाए बैठे हैं कि कब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, कब प्रभु श्री राम यहाँ पर आएंगे। जी श्रावणी। बिल्कुल दीपिका, सही कहा आपने कि सभी लोग पलके बिछाए बैठे हैं और इसकी वानगी जो है राम जन्मभूमि के सामने हम देख सकते हैं किस तरीके से अंदर जाने के लिए, हालांकि दर्शन बंद है लेकिन फिर भी लोगों में वो उत्साह, वो ऊर्जा जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब क्योंकि ये सभी लोग वो है जिनके पास ई पास है और उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर उन्हें यहाँ पर रोका गया, कड़ी सुरक्षा जो है करती गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है और ऐसे में आपको बता दें कि सुबह से ही ये कतारें जो है लगी हुई, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ई पास नहीं, फिर भी एक उम्मीद के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। पूरे राम मंदिर परिसर जो है वो सजाया जा रहा है और ये तो केवल एक झलक है दीपिका, और हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि ये केवल एक झलक है राम जन्मभूमि की प्रवेश द्वार की झलक है। यहीं से श्रद्धालु जो है 23 जनवरी से रामलला के दर्शन के लिए यहीं से निकलेंगे और इसके साथ ही ये जो गाड़ियां रखी हुई है, क्योंकि यहाँ से रामलला का मंदिर जो है करीब 2 किलोमीटर के आसपास होगा और ऐसे में ये गाड़ियां यहाँ पर रखी हुई है। ई सेवा लोगों को, श्रद्धालुओं को दी जाएगी प्रवेश द्वार से। जो लोग पैदल नहीं चल सकते, जो लोग सक्षम नहीं है या फिर चलने में उन्हें कोई कठिनाई है, उन सभी लोगों के लिए जो है, बड़े बुजुर्ग जो है या फिर हम कहे गर्भवती महिलाएं जो है, उनके लिए ये सेवा यहाँ पर रखी गई है कि रामलला के दर्शन के लिए यही गाड़ियां राम मंदिर तक जाएंगी। ये सुविधा जो है लोगों द्वारा, प्रशासन द्वारा और इसके साथ ही यहाँ के ट्रस्ट द्वारा की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा बल कितनी ज्यादा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, ये एंट्री द्वार है और ये एंट्री गेट है जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद है। दीपिका, वहां पर क्या तस्वीर है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाए। बिल्कुल देखिए श्रावणी, निश्चित तौर पर मैं दिखाना चाहूंगी क्योंकि आपको जब आप सड़कों की अगर बात करते हैं, मूवमेंट की, आप जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रही हैं, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको पूरी सड़क का नज़ारा दिखाएं। ये वही रोड है जो खचाखच गाड़ियों से एक समय पर भरी रहती थी, लेकिन आज आपको जिस तरह से अभी 9:30 का समय हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कम मूवमेंट हो रहा है और जो गाड़ी निकल रही है उसमें वाहन लगा हुआ है। नगर निगम की ओर से वाहन लगे हुए वाहनों को ही सिर्फ और सिर्फ प्रवेश दिया जा रहा है। ये देखिए अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि सारे तरह का मूवमेंट बंद किया गया है। ई पास का जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी, ठीक उसी तरह से ई पास देखने के बाद लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। गाड़ियों को सबसे ज्यादा चेकिंग के बाद निकाला जा रहा है क्योंकि ये सुनिश्चित किया जा रहा है जब पूरे देश की निगाहें, पूरे देश की वीवीआईपीज अयोध्या नगरी में रहने वाले हैं, ऐसे समय में सुरक्षा काफी ज्यादा अहम हो जाती है और इस समय के लिए पूरी तरह से तैयारी की गई थी फोर्सेस के लिए और जो अब जमीनी स्तर पर लागू होती नजर आ रही हैं। कुछ संत महात्मा भी हैं हमारे साथ और कुछ 2 महिला बच्ची भी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज कैसी अनुभूति कर रही हैं जब रामलला बस 2 दिन बचे हुए उनकी प्राण प्रतिष्ठा। जय श्री राम। शब्द नहीं है, निशब्द है हम लोग। मम जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा सरजू पावनी, जा मज्जनते बिनेह प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। पूरा अयोध्या राममय हो गया है। हम लोग भगवान की भक्ति और प्रेम में बिल्कुल डूब गए हैं। अब वो शब्द नहीं है, भावातिरेक है कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोले क्या ना बोले। वी फील सो ग्लैडनेस, रैप्चरस, वेरी डिलाइटफुल, वेरी। आपको पता है 22 जनवरी को क्या होने वाला है? हाँ, 22 जनवरी को हमारे रामलला विराजमान होंगे। कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत।
तो छोटे बच्चों में भी आप उत्साह भरपूर देख सकते हैं। सभी लोग रामलला का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। संत समाज से मैं चाहूंगी कि क्योंकि सुबह का कुछ समय हुआ है, हमारे दर्शकों को कुछ एक छोटा सा रामलला के लिए भजन जरा सुना दीजिए। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सगराना हो, यहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सगराना हो, जहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। मैं प्रतापगढ़ जनपद चिलबिला काली माता पुजारी। जय श्री राम। बिल्कुल, कितने उत्साहित है? उत्साह तो इतना है कि हम अपनी इन जुबा से बयां नहीं कर सकते हैं कि हमारे अंदर उत्साह कैसा है। और जैसे जैसे वो चंद्र घड़ी हमारे सामने आ रही, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेने जा रहे हों। हम बयां नहीं कर सकते। मूर्ति की तस्वीर देखी आपने? हमने मूर्ति की तस्वीर देखा, हमने अगरबत्ती देखा, हमने चरण पादुका खड़ाओं को देखा, हमने मंदिर के अंदर जाके कल दर्शन किया, पूजन किया, प्रसाद लिया और इतना अच्छा लगा कि मैं अपने आप को जन्मों जन्मों का भांतित मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं अयोध्या नगरी में पहुँचा हूँ और तमाम साधु संतों का और यहाँ के निवासियों का, यहाँ के वासियों का मैं दर्शन कर रहा हूँ। मैं अपने आप को भी धन्य मानता हूँ कि सरजू की पावन नगरी में सरजू की धारा में स्नान करने को मिल रहा है और भगवान राम के धाम में पूजन करने को मिल रहा है। इसी के साथ मैं चाहूँगा जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम का उद्घोष है, चेहरों में खुशी है और बस इंतजार है तो उस पल का, उस घड़ी का जब प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तस्वीर देखी आपने रामलला की जो मूर्ति विराजमान होने वाली है? बहुत सुंदर, देख के एकदम मानसिक और आंतरिक शांति, आध्यात्मिक शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था बरसों से जिस चीज के लिए हम लोग प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, वो चीज अब हम लोगों को मिल रही है। ऐसा महसूस हो रहा है। वही बात जो मैंने भी पहले कही कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, वो फीलिंग्स मन में और हार्ट में और इंटरनल फीलिंग्स ऐसा हो रहा है। स्पिरिचुअल फीलिंग भी फील बहुत अच्छा लग रहा है मैम। राम जी के लिए कुछ सुनाएंगी? माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्ना राम जाने न जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्तम वंदे रघुनंदनम। जय श्री राम। तो जय श्री राम की खुशी चेहरे पर साफ तौर से देखी जा रही है। जितने भी संत महात्मा हमारे साथ हैं, सभी लोग सिर्फ जयकारे लगा रहे हैं श्री राम के। शावनी, एक बार जरा वहाँ का नजारा दिखाइए, उसके बाद हमारे साथ कुछ और संत समाज के लोग हैं, उनसे भी उनकी भावनाओं को समझेंगे। लेकिन एक बार अपना नजारा वहां का जरा दिखाइए। बिल्कुल दीपिका, जहाँ जैसा नजारा वहाँ है वैसा नजारा यहाँ पर भी है, क्योंकि देखिए हर ओर आप सुन सकते हैं जय श्री राम के उद्घोष जो है आप तो सुन सकते हैं। और ऐसे में बाबा जी यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए बाबा जी आप? हमारा नाम बाबूलाल मांझी, बिहार गया जिला, डोभी प्रखंड, नावाडी पंचायत, ग्राम गम्हरिया। कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। माता आप कहाँ से आई हैं? भागलपुर जिला से। भागलपुर से आई हैं। रामलला के दर्शन मिले? हाँ, नहीं मिल जाएंगे। 23 तारीख तक आप यहीं पर ही हैं? हाँ। आप कहाँ से आई हैं? बेलदौल प्रखंड से। 22 जनवरी का दिन बेहद ही कम से मैं जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का यवतमाल जिला वनी तालुका। लोग बोल रहे थे क्या बॉम्ब स्फोट होगा, दंगे होंगे, ये होगा, मैं डरा नहीं। राम जी ने मेरे से एक कदम बढ़ाया तो मैंने 100 कदम बढ़ाया। कब आए आप यहाँ पर महाराष्ट्र? मैं आया कल आया रात में 9 बजे। कल से तो रामलला के दर्शन बंद है, आप 23 जनवरी को आते हैं? हाँ, नहीं, मेरे को आज कल से मेरे को आने का था। यहाँ पे कुछ ना कुछ सेवा मिलेंगी तो मैं सेवा करूँगा और 23, 24, 25 रामलला के लिए सेवा। रामलला का दर्शन। मैं मालदा से अभी। कहाँ से? मालदा, वेस्ट बंगाल। कब तक है आप यहाँ? जितना दिन यहाँ से ना दर्शन करने को मिलेगा उतना दिन रहेगा यहाँ से। ठीक है दीपिका, आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ आप जाएंगी जय श्री
राम का उद्घोष जो है साफ तौर पर सुना जाएगा। और खास बात यह है कि दीपिका, यहाँ से दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इन सभी लोगों को पता है कि रामलला के दर्शन अभी उन्हें नहीं मिल पाएंगे, फिर भी दूर से वो लोग आए सिर्फ इसीलिए कि रामलला के लिए अगर सेवा का मौका है तो जरूर करेंगे। दीपिका। हाँ बिल्कुल श्रावणी, जिस तरह से आप वहाँ सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि दूर दराज से महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं और इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, यानी 2 दिन का इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं। अब रामलला के भव्य गर्भगृह में विराजमान होने का इंतजार है। कुछ संत महात्मा जिनसे अभी मैं बातचीत नहीं कर पाई हूँ, उनसे मैं चाहूंगी कि कुछ जरा आप लोग बताएं कि दूर दराज से, यहाँ से महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से चलकर लोग यहाँ आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रामलला के दीदार के लिए। कैसे अनुभव करते हैं आप लोग? बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। ये हमारे जो परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है, वो सारे भगवान जो है सारे हिंदुओं में बस गए हैं, कल में बस गए हैं। न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। सारे धर्म के लोग यहाँ पे प्रसाद बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। भगवान राम राज्य की गद्दी हो रही है, राम राज्य की स्थापना हो रही है। इसीलिए हम लोगों को बहुत अपार खुशी है कि हम जो है अयोध्या में जन्म लिए, अयोध्या से हैं। और जी बाबा जी, आप भी कुछ सुनाना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से भगवान राम के काल में, त्रेता में ये सिस्टम था, राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित बह गए सब शोका, जो मानव के जीवन का शोक है, भय है, मोह है, ये तीनों जो है इस समय। और जो आपने ये कहा कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु केवल भारतवर्ष ही नहीं अपितु 127 राष्ट्र के नागरिक इस समय भारतवर्ष में आए हुए हैं। अभी जो है 42 मुस्लिम राष्ट्र के लोग भारतवर्ष में अयोध्या के अंदर आए हुए हैं। यही खूबसूरती है अयोध्या नगरी की, प्रभु श्री राम की, कि दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और श्रावणी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन मीडिया से बातचीत करते हुए जिक्र किया था कि जब जो भी लोग बिना किसी प्लान के अयोध्या ना आए, 22 तारीख को यहाँ पहुंचने के लिए एकदम से भीड़ ना इकट्ठा हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। पैदल चलने पर भी उनका विशेष ध्यान था, क्योंकि देखा जा रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दूर दराज से लोग प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही वानगी है प्रभु श्री राम की भक्ति की, जो उन्हें खींची चली ले आ रही है श्री राम की नगरी में। जी श्रावणी। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि देखिए जैसे कि आपने जिक्र किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बार बार अपील की है लोगों से कि 23 जनवरी को दर्शन मिलेंगे, और ऐसे में तभी आए क्योंकि अभी भीड़ बढ़ाकर कोई भी फायदा नहीं है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम भी लगातार अपने दर्शकों से किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, अपने घरों में ही 22 जनवरी को दीपक जलाए और रामलला का स्वागत करें। फिलहाल इसी के साथ ही अयोध्या में इस बुलेटिन में मेरे और मेरे सहयोगी दीपिका उजिया को दीजिए इजाजत, और अयोध्या से जुड़े तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।